बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज उर्दू का जो हमारा लेक्चर है उसका अनवान है सबक लहू और कालीन के मुख्तसर सवालात व जवाब और मश्क। आइए अब सबक लहू और कालीन के मुख्तसर सवालात व जवाब का मुताला करते हैं। सवाल नंबर 1, मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। अलिफ, तजम्मल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया? इसका जवाब है, तजम्मल ने अख्तर के बारे में कहा कि इन लोगों की आदत है कि वो किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और अलग थलग रहना चाहते हैं। बे, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। जवाब, अख्तर अधेड़ उम्र का शख्स यानी दरमियानी उम्र का शख्स था। सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदारी यानी रातों को जागने की वजह से सुर्ख, लबास पजामा और कमीज, आस्तीनें चढ़ी हुई और आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया हैं। जीब, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? जवाब, अख्तर को उसका दोस्त न्याजी तस्वीरें बनाकर देता था। दाल, न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? जवाब, न्याजी एक गरीब इंसान था। वो मुआवजे की खातिर अपनी तस्वीरें अख्तर को बेचता था कि उस मुआवजे से अपना और अपने घर वालों का इज्जत और आबरू के साथ पेट पाल सके। तस्वीरें अख्तर की नहीं है। इस इंकशाफ पर तजम्मल का रद्द अमल क्या था? इसका जवाब है ये है, तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं। इस इंकशाफ पर तजम्मल को धचका सा लगा और तजम्मल अख्तर से कहने लगा कि तुम मुझे अब तक धोखा देते रहे। वाओ, सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम क्या था? जवाब, सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम अल निशात था। जे, तजम्मल की उम्र कितनी थी? जवाब, तजम्मल की उम्र 40 और 45 साल के दरमियान थी। तजम्मल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? जवाब, तजम्मल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई कि उसकी तस्वीर ने पहला इनाम हासिल किया है। तो अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? इसका जवाब है, अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तारीख गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। ये अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल कौन था? जवाब, अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल सरदार तजम्मल था। सवाल नंबर 5, मदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखें। मंजर, मनाजिर, तस्वीर, तस्वीर, बाग, बागात, खबर, अखबार, इनाम, इनामात, तकलीफ, तकालीफ। सवाल नंबर 6, मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। अलीफ, जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। बे, मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ को भेज दिया है। जीम, तुमने मुल्क के तमाम मुसव्वरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। दाल, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। वाओ, मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। जे, आपके तसव्वुरात का शीश महल भी अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं है, यानी कुछ समझ में ना आने वाली बात नहीं है। तो आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीख गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। ये कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। सवाल नंबर 7, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। जवाब, तजम्मुल, मुसव्विर, मुताजिब, मुस्तहिक, एजाज़, मुअज़्ज़िज़ीन, एहतिमाम, संजीदा, मुआमला। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखें। तो पजामा मुज़क्कर है, सरकार मुअन्नस है, अखबार ये मुज़क्कर है और मुसव्वर भी मुज़क्कर है, मेहमान भी मुज़क्कर है। तो मुअन्नस जो हैं वो ये हैं, सरकार, कमीज़, तस्वीर, झोंपड़ी, तौहीन, नुमाइश। सवाल नंबर 9, कालिम अलम में दिए गए अल्फाज कालम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। तजम्मल, तजम्मल के साथ आएगा सरमायादार, बाबा नौकर, मिर्ज़ा अदीब ये ड्रामा नगार, रऊफ सेक्रेटरी, अख्तर मुसव्विर। ड्रामा, इसकी तारीफ मुलाज़ा कीजिए। ड्रामा जिस यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है उसके मानी है करके दिखाना। ड्रामा भी एक कहानी होती है, लेकिन इसे किरदारों की हरकतों, सुकनात और मकालमों की मदद से पेश किया जाता है। चनाचे अगर ये कहा जाए तो ये बेजा ना होगा कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि पेश करने की चीज़ है।
اس میں سٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یوں تو ڈرامہ سٹیج کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ مکالمہ نویسی کیا ہوتی ہے جی؟ مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے۔ آج کی جو آپ کی ڈائری ہے، یہ جو سبق ہے لہو اور قالین، اس کے مختصر سوالات و جواب اور اس کی جو ایکسرسائز ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔